बच्चे क्यों पढ़ते नहीं, चैप्टर क्यों रटते नहीं, सर जी क्यों किए टीपी, पढ़ाने के पहले बोलते हैं कि रटना नहीं। थोड़ा सा छोटा, थोड़ा सा छोटा। हाँ ठीक है, ठीक। चलो, तो आज हम मिल रहे हैं बेटा। नमस्कार 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 नमस्कार, गुड इवनिंग भाई साहब, मेरे छोटे छोटे प्यारे प्यारे नीवियंस। क्या हाल चाल भाई, क्या हाल चाल। तो जैसा तुम्हें पता है, आज हम मिल रहे हैं एक नए अध्याय के साथ जिसका नाम है परमाणु एवं अणु। मैं हूं पंकज बौरासी और स्वागत करता हूं आप सभी का इस फिजिक्स वाला के रॉकिंग से प्लेटफॉर्म में। मैं हूं आपका दोस्त, आपका बड़ी, आपका फिजिक्स मंचर आकाश श्रवण है ना। खराश आ गया बीच में क्लास में। ठीक है, तो कैसे हैं सभी, पहले तो ये बता दें। एटीपी एटीपी एटीपी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सो भाई आज हम मिल रहे हैं एक नए चैप्टर के साथ, है ना। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग सर जी, गुड इवनिंग आदित्य। ठीक है, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू बेटा। तो कैसे 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 हम किस तरीके को चीज़ों को हम कर सकते हैं, उस चीज़ के बारे में अब थोड़ा सा आज हम डिस्कस करेंगे, है ना। तो बढ़िया तरीके से अपन बात करते हैं। एटीपी एटीपी एटीपी, बहुत शानदार बहुत शानदार बहुत शानदार बहुत शानदार। तो आज, है ना, आज का जो कहानी है ना, आकाश सर आकाश सर आकाश सर, मेरे को थोड़ा चैट्स पे देखने में भी दिक्कत हो रही है, चश्मा नहीं पहना ना। हाँ, बैटरी बन चुका है मास्टर। हाँ, बहुत शानदार। तो भाई आज का जो सेशन है उसमें एक नए चैप्टर को स्टार्ट करना है जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, या सॉरी नॉट रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, परमाणु एवं अणु। ओए भाई मतलब ये क्यों बोल दिया मालूम है, क्योंकि इस चैप्टर को जब तुम खत्म करोगे ना, तो 10th का पहला चैप्टर का काफी ज्यादा पार्ट, मतलब ऑलमोस्ट 30 to 40% 10th का पहला चैप्टर हम खत्म कर चुके होंगे। ठीक है, और पिछले लेक्चर के, मतलब पिछला जो चैप्टर था उसके लास्ट में भी हमने लगभग 20 to 25% 10th का पहला चैप्टर खत्म कर दिया था। मतलब ये दोनों चैप्टर कवर करने के बाद हम लगभग 10th का ऑलमोस्ट 30 to 40% 10th खत्म कर देंगे, और पहला चैप्टर तो 60 से 70% खत्म हो जाएगा। ठीक है, हाँ। तो भाई उसी चीज को थोड़ा सा ध्यान रखना जो मैं तुम लोगों के सामने लेकर आया हूं। ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है, तो आप सभी को मेरी तरफ से बहुत 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 रक्षाबंधन की हार्दिक 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 शुभकामनाएं। ठीक है, और मतलब पता है, ये जो रिचुअल्स होते हैं ना, मतलब इवन किसी भी रिलीजन से हो, है ना, एक चीज याद रखना, ये जो रिचुअल्स होते हैं ना किसी भी रिलीजन से हो, ठीक है, जिसमें मतलब ऐसा भी नहीं बोलूंगा कि भाई मैं किसी चीज़ की एक कंट्रोवर्शियल कोई चीज़ स्टेटमेंट दे दूं, लेकिन एक बात याद रखना, रिचुअल्स मतलब जो 30 त्यौहार जो हुआ करते हैं ना, चाहे रक्षाबंधन हो जाए, चाहे दिवाली हो जाए, ठीक है, तो इन त्योहारों का ना एक बहुत प्यारा एक रीज़न हुआ करता है। एक बहुत प्यारा क्या हुआ करता है, एक रीज़न हुआ करता है, कारण हुआ करता है, और उसी के बेसिस पर ही इंसानियत डिसाइड होती है। ठीक है, इंसानियत वो नहीं है कि नए नए कपड़े पहन लिए, ठीक है, अपनी बहन से राखी बंधवा ली और बाहर जाकर हम कुछ अभद्र कर्म कर रहे हैं। इंसानियत वो नहीं है। इंसानियत वो है कि कपड़े हमने कैसे ही पहने हो, 5 रुपए की भी चॉकलेट ली हो लेकिन दिल से खरीदी हो, और ये सारी चीजें अपने बहन को देकर जा रहे हैं, और सोसाइटी में हम जिस तरीके से रह रहे हैं, है ना, ताकि हम लोगों को कंफर्टेबल फील करवा रहे हैं। कभी अपने आप में ये मत सोच लेना बेटा कि ये मेरा काम नहीं है तो मैं क्यों करूं, मैं क्यों सोचूं, है ना। मतलब एक मोहल्ले में कभी झगड़ा हो रहा है ना, और तुम लोग अगर हो, ठीक है, और वहां पर झगड़ा हो रहा है, तो तुम उसमें इन्वॉल्व इस तरीके से होइए कि भाई साहब आप गलत कर रहे हैं। इतनी हिम्मत अपने अंदर कभी भी रखना। ठीक है, कभी किसी के साथ अन्याय हो ना, तो इतनी हिम्मत रखना कि उस अन्याय के खिलाफ बोल सको। अगर चौराहे पर 4 लोग खड़े होकर किसी कन्या को किसी अभद्र भाषा बोल रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं, और कुछ इस तरीके की चीजें एक्टिविटी कर रहे हैं जिससे उसे डिस्कम्फर्ट फील हो रहा है, वहीं खड़े होकर बोल देना भाई तू कौन है, किस तरीके से बात कर रहा है। और जब इस तरीके की चीजें तुम लोग उठाने पे लोग, भाई रियल बात बता रहा हूँ, इस तरीके की फीलिंग आएगी ना तुमको कि तुम लोग भी कहोगे कि भाई साहब मैं ही हूँ, है ना, मैं ही इस समाज का सबसे ज्यादा जिम्मेदार इंसान हूँ। और खुद सोचो यार, आज हमारी मतलब ये बहुत बुरी शायद आदत है कि जब कोई चीज अन्याय होता है ना, तो हम अपने तक देखते हैं चीजों को। ठीक है, हम कभी परोपकार की भावना से किसी चीज को नहीं देखते। जिस दिन वो चीज देखने लगोगे ना, उस दिन तुम लोग बहुत आगे बढ़ जाओगे।
ठीक है, तो यही कहानी चीज थी जिसके बारे में मैंने डिस्कस करा तुम लोगों से, है ना, इसके बारे में बात करना। तो यार देखो, इससे पहले है ना हम लोगों ने 2 चैप्टर्स के बारे में डिस्कस करा है। 2 चैप्टर्स कौन कौन से, अगर मैं तुम लोगों को बताऊं, पहले चैप्टर का नाम था हमारे आसपास के पदार्थ। तो इस चैप्टर का नाम था सर हमारे आस पास के पदार्थ। तो सर हमने हमारे आसपास के पदार्थ चैप्टर को पढ़ा। इस चैप्टर की अगर मैं खासियत बताऊं तो हमने इसमें पदार्थ के भौतिक वर्गीकरण के बारे में पढ़ा था। किसके बारे में बात करी थी हमने? इसमें हमने चर्चा करी थी सर पदार्थ के भौतिक वर्गीकरण के बारे में। जैसे अगर मैं बात करूं, है ना, हमने किसके बारे में बात करी थी इसमें कि पदार्थ के भौतिक वर्गीकरण के बारे में। सर भौतिक वर्गीकरण के मतलब, जैसे हमने ठोस, द्रव, गैस के बारे में डीप में चर्चा करी थी। किसके बारे में बात करी थी? ठोस, द्रव, गैस के बारे में डीप में चर्चा करी थी, याद होगा तुम लोगों को, है ना। जिसमें हमने बात करी थी भैया ठोस से द्रव क्या कहलाता है, उसको हम बोला करते थे संगलन। द्रव से गैस क्या कहलाता था, जिसको हमने वाष्पीकरण कहा था। गैस अगर ठंडा होकर द्रव बन रही है तो उसको हमने संघनन कहा था। द्रव को हमने जमाया था, है ना, बर्फ में परिवर्तित करा था, ठोस में परिवर्तित किया था, उसको हमने जमना कहा था। ठोस से अगर डायरेक्ट कोई चीज चेंज हो जाती थी गैस में तो उसको हम ऊर्ध्वपातन कहते थे। गैस से डायरेक्ट कोई ठोस में चेंज होती थी तो उसको, है ना, निक्षेपण कहा करते थे, जो डीसब्लिमेशन, या उसे भी हम ऊर्ध्वपातन कह दिया करते थे। तो ये जो चीजें है ना, इसके बारे में हमने डिस्कस किया था, है ना। बहुत बढ़िया बढ़िया सी चीजों को डिस्कस करने के बाद हमने आखिरी में बात करी थी कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टर्म की, जैसे गलनांक क्या होता है, क्वथनांक क्या होता है, हिमांक क्या होता है ना, इन सब के बारे में चर्चा करी थी। कई सारी फनी एक्टिविटी करी थी, ठीक है। बहुत सारी बातों को मैंने तुम लोगों को याद दिलाया था, याद करो याद करो याद करो, है ना, भूल गए? मास्टर भाई साहब, ये तो भाई साहब मास्टर तो बहुत, यही सारी चीजें करी थी। अच्छा, बहुत बढ़िया। फिर उसके बाद हमने बात करी थी क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। हमने क्या बात करी थी इसके बाद? क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, ये आया था हमारे पास। क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, ये एक था। तो इसमें हमने बात करी थी किसके बारे में बताओ? पदार्थ के रासायनिक वर्गीकरण की। मतलब पदार्थ के रासायनिक वर्गीकरण में हमने क्या चीज बात करी थी कि कौन सा पदार्थ शुद्ध होता है, कौन सा अशुद्ध, याद है ना। जिसमें हमने मुख्यतः 3 चीजों के बारे में डिस्कस करा था। देखो पदार्थ का रासायनिक वर्गीकरण क्या था, है ना, जिसमें हमने पदार्थ को 3 भागों में वर्गीकृत, मतलब 2 भागों में वर्गीकृत करा था, शुद्ध और अशुद्ध। शुद्ध के अंदर तत्व और यौगिक आ जाते थे, अशुद्ध को हम मिश्रण कहा करते थे, है ना। याद है कि नहीं? बताओ, क्या 2 मिनट में इस पूरे का क्विक रिकैप चाहिए तुम लोगों को? है क्या 2 मिनट के अंदर इसका पूरे का क्विक रिकैप चाहिए? देखो 2 मिनट के अंदर, एग्जैक्ट 2 मिनट के अंदर हम लोग इसको खत्म करने का प्रयास करते हैं। चलो आज थोड़ा सा मस्ती करते हैं, चलो आज मस्ती हो जाए मास्टर, आज थोड़ी सी मस्ती हो जाए। लो चलो 2 मिनट के अंदर इसको अपन खत्म करेंगे, ठीक है। 2 चैप्टर 2 मिनट के अंदर, क्या बोलते हो? क्या बोलती है हमारी जनता? क्या बोलती है जनता? अच्छा, है ना, क्या बोलती है हमारी जनता है? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो भाई, है ना, इस तरीके से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। ये स्टॉप वॉच लगा दिया है मैंने, अब इसमें अपन स्टार्ट करते हैं। तुम लोग खुद देखना, है ना, अभी तुम लोग खुद देखना, उसमें स्टार्ट हो जाएगा। चलो, तो आई एम स्टार्टिंग राइट नाउ, है ना, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, आई एम स्टार्टिंग राइट नाउ। सो हमारे आसपास के पदार्थ में हमने डिस्कस करा था पदार्थ के भौतिक वर्गीकरण के बारे में। भौतिक वर्गीकरण में हमने भौतिक गुणों के आधार माना था। भौतिक गुणों में हम क्या क्या कर देखा करते थे? ठोस, द्रव, गैस, है ना। ठोस द्रव के बीच में एक इंटरकन्वर्जन हमने देखा था कि ठोस से द्रव कोई जा रहा है, द्रव से कोई गैस जा रहा है, गैस से कोई ठोस द्रव जा रहा है, द्रव से कोई ठोस जा रहा है। तो इन कौन कौन से परिवर्तन हुआ करते थे? संगलन, वाष्पीकरण, फिर हमारा बोल सकते थे संघनन, फिर उसके बाद हमारा जाता था क्या, हमारा बोल सकते हैं जमना, फिर ठोस से गैस डायरेक्ट कहलाता था हमारा ऊर्ध्वपातन, गैस से डायरेक्ट ठोस कहलाता था हमारा निक्षेपण। इसके बाद हमने बात कर ली थी किसके बारे में कि कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में बात करी थी, गलनांक, क्वथनांक, है ना, हिमांक, इन सब के बारे में डिस्कस करने के बाद हम चले गए थे कुछ महत्वपूर्ण क्रियाओं के बारे में, जिसके बारे में डिस्कस करा था, जैसे गैस का द्रवीकरण किस तरीके से हुआ करता है, इन सभी के बारे में डिस्कस कर लिया था। फिर हम आते हैं क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध के अंदर हमने पदार्थ के रासायनिक वर्गीकरण के बारे में बात करा था। रासायनिक वर्गीकरण में ये देखा था करते थे कि कौन सा पदार्थ शुद्ध है और कौन सा अशुद्ध है। शुद्ध पदार्थ के अंदर हमारे आ जाते थे तत्व और यौगिक। तत्व और यौगिक की अच्छी डेफिनेशन देखने के बाद तत्व के हमने प्रकार देते थे, क्या कहते हैं, धातु, अधातु और उपधातु। उसके बाद हम यौगिक के अंदर चले गए थे। यौगिक में हमने देख लिया था 2 या 2 से अधिक परमाणु हुआ करते थे, जिनके बीच में भारानुसार निश्चित अनुपात हुआ हमने देखने को मिलता था। उसके बाद हम देखा था मिश्रण के बारे में। मिश्रण से रिलेटेड हमने 2 चीज पढ़ी थी, बहुत प्यारी सी चीज थी कि मिश्रण के घटकों को हम बहुत अच्छे से अलग कर सकते हैं भौतिक प्रक्रियाओं द्वारा। मिश्रण के पृथक्करण के लिए हमने कई सारी मेथड्स के बारे में डिस्कस किया था, वो सारी मेथड्स को मैंने तुम लोगों को लिखवा दिया था। फिर हमने देखे थे मिश्रण के प्रकार। मिश्रण के प्रकार हमने बेसिकली 2 प्रकार के देखे थे,
समांगी और विषमांगी। समांगी विषमांगी मिश्रण में अगर हम बात करें, समांगी मिश्रण में क्या हुआ करता था, जहां पर कणों का वितरण एक समान हुआ करता था, जिसको हमने ट्रू सॉल्यूशन या बोला करते थे वास्तविक विलयन कहा करते थे, जिनमें कणों का आकार 1 नैनोमीटर से कम हुआ करता था। फिर हमने देखे थे विषमांगी मिश्रण दो प्रकार के हुआ करते थे, एक था कोलाइड विलयन, दूसरा क्या हुआ करता था हमारा निलंबन। कोलाइड विलयन के कई सारे प्रकार हमने देखे थे, समांगी मिश्रण के भी कई सारे प्रकार देखे थे हम लोगों ने, ठीक है। फिर हमने देखा था कि भाई समांगी मिश्रण में हमने जो प्रकार देखे थे, वैसे हमने विषमांगी मिश्रण की कोलाइड विलयन में कुछ प्रकार देखने को मिले थे। कोलाइड विलयन में क्या हुआ करता, कणों का आकार 1 नैनोमीटर से लेकर 100 नैनोमीटर के बीच में हुआ करता था। उसके बाद हम गए थे निलंबन के पास, निलंबन में क्या हुआ करता, 100 नैनोमीटर से अधिक हुआ करता था, ठीक है। चलो भाई 1 मिनट 58 सेकेंड हो गया। चलो ओ मास्टर भाई साहब, ओपी मास्टर, ओपी सर, ओपी मास्टर जी, चलो ठीक है। तो पदार्थ के रासायनिक वर्गीकरण के बारे में चर्चा कर ली थी, है ना। आज हम कर लेते हैं एक नई चीज के बारे में, आज हम चर्चा करते हैं एक नई चीज के बारे में। वो चीज है परमाणु एवं अणु से परिचय। बहुत छोटा सा चीज है ना। एक इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं, लेक्चर बहुत छोटा रहेगा। आज हम करेंगे बकैती, ठीक है। कल हम करेंगे बहुत ज्यादा मस्ती, ठीक है। तो दुनिया भुला के तुमसे मिला हूं, निकली है दिल से ये दुआ, ओ पढ़ ले तू बेटा इधर जल्दी आ। चलो अब ध्यान से सुनना, व्हाट इज परमाणु और अणु क्या होते हैं, मैं तुम लोगों को ध्यान से सुनो यार। मेरे पास क्या है, मेरे पास एक टुकड़ा है, किस चीज का, कुछ का भी हो सकता है ये टुकड़ा है, एक लकड़ी का टुकड़ा है, एक लोहे का टुकड़ा है, किसी चीज का भी टुकड़ा हो सकता है। सर यस सर, आज बकेती तो कल मस्ती। अरे नहीं बेटा, आज मस्ती करेंगे, है ना। कल बहुत अच्छे से पढ़ाई करेंगे, आज भी पढ़ाई करने वाले हैं। ऐसा नहीं है, हमारी पढ़ाई ऐसी नहीं होती कि भाई वो करने लगे अपन, है ना। टेंशन मतलब, बहुत प्यारे तरीके से अपन डिस्कस करेंगे। तो अगर मैं बात करूं, मान लो तुम्हारे पास एक लकड़ी का टुकड़ा है। किसका टुकड़ा है, लकड़ी का टुकड़ा है। ये रहा लकड़ी का टुकड़ा। अब इस लकड़ी के टुकड़ों को तुमने तोड़ा, ठीक है, तो 2 पीस बने। कितने पीस बने, 2 पीस बने। इन 2 पीस को और तोड़ा, 4 बने। इसे काटते गए काटते गए काटते गए काटते गए, एक समय ऐसा आएगा कि बहुत ही छोटे छोटे कण आएंगे। ये क्या था, द्रव्य था। क्या था, द्रव्य था। और इस द्रव्य को हमने इतना ज्यादा तोड़ते गए तोड़ते गए तोड़ते गए कि बहुत छोटा सा कण आ गया, बहुत ही छोटा कण आ गया, जिसको काटना बहुत मतलब नामुमकिन था, है ना। सामान्य विधियों से तो बिल्कुल नहीं काट सकते, नामुमकिन था। उसको हमने बोल दिया, एक से छोटे छोटे कणों को हमने बोल दिया परमाणु एवं अणु। परमाणु तो बहुत छोटा होता है। तो अगर मैं बात करूं, अगर हम कुछ पदार्थ को कैसे विभाजित कर सकते हैं, हमें छोटे कण और छोटे कण मिलेंगे। जैसे मान लो एक लोहा, गोल्ड है ना। गोल्ड बहुत ही ज्यादा आघात वर्धनीय धातु होती है। आघात वर्धनीय का मतलब ठोक पीट कर तुम पतली चादर बना सकते हो। तो इसको तोड़ते गए तोड़ते गए तोड़ते गए तोड़ते गए तोड़ते गए, इतना तोड़ते गए भैया, इतना तोड़ा, ठीक है। हाँ, इतना तोड़ा, तोड़ते गए एक छोटा सा कण मिला, बहुत छोटा सा कण मिला। तो हमें अंत में, है ना, पदार्थ का सबसे छोटा कण मिलेगा और अधिक विभाजित नहीं किया जा सकता। यह पदार्थ का सबसे छोटा कण क्या होगा, परमाणु होगा। शुरू में यह बोला गया, है ना। बेसिकली शुरू में क्या बोला गया, यह बोला गया। तो अगर मैं बात करूं, पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिन्हें परमाणु एवं अणु कहते हैं। बहुत छोटे छोटे कण होते हैं। अब परमाणु क्या होता है उसके बारे में अपन थोड़ी सी पिक्चर के बारे में समझने का प्रयास करते हैं। ध्यान से सुनो यार। सर आपने वो चीज बताई थी कि हमारा जो तत्व होता है, अगर तुम लोगों को थोड़ा सा मैं याद दिलाऊं, तत्व के बारे में क्या बताया था। तत्व जो हुआ करता था उसके बारे में सर आपने एक पिक्चर याद दिलाई थी मुझे कि सर जो तत्व हुआ करता है, क्या हुआ करता है, जो तत्व हुआ करता है, तत्व बेसिकली पदार्थ का वह शुद्धतम रूप होता है। क्या हुआ करता है, मैं डेफिनेशन याद दिला रहा हूं, पदार्थ का वह शुद्धतम रूप, वह शुद्धतम रूप जिसमें केवल एक ही प्रकार के परमाणु उपस्थित होते हैं। मतलब पदार्थ का वह सबसे सूक्ष्मतम कण जिसके अंदर क्या होते हैं, ये सबसे मतलब लाइक सूक्ष्मतम कण तो छोड़ो, पदार्थ का वह शुद्धतम रूप, सबसे प्योर फॉर्म, जिसके अंदर एक ही प्रकार के परमाणु उपस्थित होते हैं। जैसे अगर मैं बात कर लूं उदाहरण के लिए, है ना, हमारे पास लोहा आ गया,
तो अगर मैंने लोहा बोला ना, लोहा मतलब क्या होता है, आयरन होता है, आयरन है ना, आयरन होता है। और अगर मैं बताऊं आयरन का एक संकेत होता है एफ ई, है ना, एफ कैपिटल ई स्मॉल, है ना, एफ ई होता है, क्या होता है, एफ ई, है ना, आयरन होता है, आयरन का संकेत होता है एफ ई। अब देखो तुम्हें तत्व और यौगिक की क्लियर पिक्चर पता चलेगी। तो एफ ई के अंदर एफ ई एफ ई एफ ई एफ ई एफ ई, मतलब आयरन का इतना बड़ा टुकड़ा है ना, लोहे का इतना बड़ा टुकड़ा, तो उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ आयरन के ही परमाणु है। कौन से परमाणु है, आयरन के ही परमाणु। उसी को हमने क्या कहते हैं, उसी को हमने तत्व कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास ऑक्सीजन है, क्या है, ऑक्सीजन, है ना, ऑक्सीजन भैया जीवनदायिनी गैस है, तो ऑक्सीजन का संकेत होता है O। तो ये जो O है ना, जब भी मैं ऑक्सीजन का सैंपल उठाऊंगा तो उसके अंदर सिर्फ ऑक्सीजन 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 ही मिलेगी, और कुछ नहीं मिलेगा, और कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, जैसे मैंने बोल दिया क्या, कार्बन, जैसे मैंने बोल दिया कार्बन, तो कार्बन क्या होता है बेटा, C होता है, क्या होता है, C होता है, बहुत बढ़िया। तो कार्बन को अगर मैं जब भी केस देखूंगा कार्बन का, तो कार्बन के अंदर सिर्फ कार्बन परमाणु होंगे और कुछ नहीं होगा, तो इसको हम बोल देंगे तत्व, इसको हम क्या बोल देंगे, तत्व। और तत्व का भाई ये सबसे छोटा से छोटा कण जो कहलाएगा वो परमाणु कहलाएगा, है ना, उसको काटते जाओ, एक सिंगल उसमें से एक पीस उठा लो, वो क्या कहलाएगा। जैसे एक पूरी दीवार है ना, दीवार तुम लोगों ने देख ली, दीवार की एक ईंट उठा लो तुम लोग, दीवार को पूरा तत्व बोल लो, और उसकी एक ईंट उठा लो, वो क्या कहलाएगा, हमारा क्या, परमाणु कहलाएगा, क्या कहलाएगा, परमाणु कहलाएगा, आदि। अब तुम लोगों से मुद्दा समझ में अपने के समझते हैं ना। जैसे मेरे पास क्या था बेटा, मेरे पास था गोल्ड, क्या था, गोल्ड था, है ना, मेरे पास क्या था बेटा, गोल्ड था। और उस गोल्ड की अगर मैं कहानी बताऊं, उस सोने की कहानी बताऊं, तो सोने को हम तोड़ते गए तोड़ते गए तोड़ते गए तोड़ते गए, तो एक सबसे छोटा कण मिला जिसको हमने क्या बोल दिया, परमाणु बोल दिया। तो अगर परमाणु के एक डेफिनेशन के बारे में बात करें, तो किसी तत्व का वह सबसे छोटा कण जो उस तत्व के सभी रासायनिक गुणों को बनाए रखता है, उसे परमाणु कहते हैं। क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। या लिखना, या एक तो ये लिख दो डेफिनेशन, या फिर कई सारी डेफिनेशन बताऊंगा। पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण, पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण, सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र मतलब अकेला, स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता, नहीं रह सकता, एवं रासायनिक अभिक्रिया, एवं रासायनिक अभिक्रिया, एवं रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। क्या लेता है, भाग लेता है। उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम परमाणु कहते हैं। भाई साहब रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन सुना था ना। देखो एक मैं बता रहा हूं, जैसे कि कभी भी तुम लोग देखोगे ना, तो हाइड्रोजन कभी भी अकेला नहीं रहेगा। जैसे हाइड्रोजन H कभी तुम लोग नहीं देखोगे, या तो हाइड्रोजन किसी अन्य के तत्व के साथ मिल जाएगा, जैसे ऑक्सीजन के साथ मिल जाए और H2O बना ले, है ना, दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन मिलकर H2O बना ले। या हाइड्रोजन अपने ही जैसा एक और हाइड्रोजन देखकर उसके साथ क्या बना सकता है, हाइड्रोजन अणु बना सकता है। ये क्या होता है, जल, और ये होता है हाइड्रोजन अणु। मतलब दो हाइड्रोजन परमाणु ने मिलकर आपस में, है ना, क्या बना लिया भैया, जुगाड़ कर लिया, और दोनों आपस में मिल गए, दोनों आपस में मिल गए। हाइड्रोजन कभी अकेला नहीं दिखेगा, याद रखना। और यही सबसे बड़ा मुद्दा है। फील करोगे जिस तरीके से मैं बता रहा हूं, तो तुम्हें सारी चीजें क्लियर होगी। हाइड्रोजन कभी अकेला नहीं रह सकता, या तो वो अपने जैसा एक और हाइड्रोजन देखेगा और उसके साथ क्या बना लेगा, जोड़ा बना लेगा, है ना, या तो क्या बना लेगा, उसके साथ जोड़ा बना लेगा। मतलब हाइड्रोजन अकेला है, तो इसके पास दो चॉइस है, या तो ये घर से बाहर निकले, है ना, और घर से बाहर निकलते से अपने ही जैसा एक मित्र ढूंढ ले, है ना। हाँ भैया हमारे मित्र मित्र होते सर, ये सब सारी चीजों में कोई मुद्दा नहीं रखा। तो हाइड्रोजन घर से निकला और अपने जैसा एक और हाइड्रोजन ढूंढा, और बढ़िया दोस्ती चल रही है ना। सलामत रहे दोस्ताना हमारा, बने चाहे दुश्मन जमाना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा। तो हाइड्रोजन परमाणु मिलकर अणु बना लिया, ठीक है, बहुत बढ़िया, हाइड्रोजन अणु बना लिया। या फिर हाइड्रोजन ने क्या कहा कि भाई साहब हमारे जैसा नहीं देखेंगे, हम तो कुछ और देखेंगे। तो हाइड्रोजन चला गया अब कोई सी मूवी देखने, है ना, हाइड्रोजन चला गया कोई सी मूवी देखने, है ना।
हाँ। हाँ, तो हाइड्रोजन चला गया बैयारा मूवी देखने। कौन सी था? बैयारा मूवी देखने। तो बैयारा मूवी में उसने देखा ऑक्सीजन को। किसको देखा? ऑक्सीजन को। और ऑक्सीजन के साथ मिलकर उसने बना दिया एक जल का अणु। क्या बना दिया? जल का अणु। बेसिकली परमाणु परमाणु मिलकर अणु बनाते हैं, ये याद रखना। जल का एक क्या बना दिया? अणु बना दिया। तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन को देकर गा रहा है, ऑक्सीजन वहां तो मिलता नहीं है, मौसम जरा सा रूठा हुआ है। हाँ, चलो। तो कभी हाइड्रोजन अकेला नहीं रह सकता। तो पहली चीज, पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता, अकेला नहीं रह सकता, उसको कोई ना कोई चाहिए। क्यों नहीं रह सकता? स्थायित्व के लिए, है ना। इसको कुछ ना कुछ नीड होती है। जैसे तुम लोग भूखे क्यों नहीं रह सकते? क्योंकि तुमको भूख लगती है। हाइड्रोजन को भी एक भूख होती है, जो होती है इलेक्ट्रॉन की। आगे चल के मैं तुम लोगों को बताऊंगा। अच्छा, और जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता एवं रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। रासायनिक अभिक्रिया मतलब रासायनिक परिवर्तन में भाग लेता है। खुद सोचो, हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन के साथ मिलकर जल बनाया, ये भी एक रासायनिक परिवर्तन है। हाइड्रोजन अत्यंत ज्वलनशील गैस, पिछला लेक्चर याद करो। ऑक्सीजन जलाने में सहायक, ये दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं? जल का अणु बना रहे हैं, एक नई चीज बना रहे हैं। तो रासायनिक परिवर्तन हुआ, उसी को हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं बिटुआ? रासायनिक अभिक्रिया। ये चीज, सेम चीज। तो भैया रासायनिक परिवर्तन भाग लेता है। अब इसका अपवाद भी सुन लो। अपवाद का मतलब क्या होता है सर? जो इस स्टेटमेंट को, कुछ परमाणु ऐसे जो होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में मतलब भाग में नहीं लेते और स्वतंत्र अवस्था में रह भी सकते हैं, मतलब अपवाद। इस स्टेटमेंट को बोलते हैं भैया कि मैं इस चीज को फॉलो नहीं करता। वो होती है हमारी अक्रिय गैस। कौन सी होती है? अक्रिय गैस। कौन होती है बेटा? अक्रिय गैस। अक्रिय गैस के एग्जाम्पल बता दो सर। जैसे हमारी हीलियम हो गई। कौन हो गई? हीलियम। फिर अगर मैं बात करूं, हाँ हीलियम हो गई, आर्गन हो गई। तो ये अकेले रहते हैं भैया, इनके परमाणु अकेले रहते हैं। हाँ भाई साहब, अकेले, हम तो अकेले रहेंगे। हाँ ऐसे। तो ये अकेले रहती है। क्या रहती है? अकेले रहती है। क्या रहती है? अकेले रहती है। तो ये चीज को थोड़ा सा ध्यान रखना, है ना। तो ये चीज अगर तुम लोगों ने सीख ली तो तुम्हें मजा आ जाएगा। ये चीज तुम लोगों ने सीख ली तो तुम लोगों ने क्या हो जाएगा? मजा आ जाएगा। क्या जाएगा? मजा आ जाएगा। ठीक है, पक्का लिख लिया इसको अच्छे से। एक सेकंड, मैं तुम लोगों को एक चीज़ और बता दूं, बहुत प्यारी सी। कहाँ गए भैया हमारे पारस भाई? चलो, बहुत शानदार। बहुत बढ़िया, आ जाओ आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आ जाओ आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं अणु की। तो देखो, अणु क्या होते हैं? अगर मैं बात करूं अणु क्या होते हैं, अणु क्या होते हैं, जैसे अगर मैं वो एक छोटी सी चीज बताऊं, ये पदार्थ का, ये तत्व का, ये यौगिक का, है ना, मतलब किसी भी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण होता है, वह सबसे छोटा कण होता है जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, अकेला रह सकता है। मतलब परमाणु परमाणु मिलकर, परमाणु नहीं रह सकता, लेकिन अगर एक परमाणु दूसरे परमाणु से मिल जाए तो ये छोटा सा कण होगा, लेकिन जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता वो कौन है? परमाणु। कौन है? परमाणु। लेकिन अगर वो दोनों मिल जाए, है ना, दो परमाणु मिलकर एक ऐसा छोटा कण बनाएंगे जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। तो किसी तत्व या यौगिक का सबसे छोटा कण जो स्वतंत्र अवस्था में, स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में रह सकता है, उसे रासायनिक गुण को बनाए रखता है, उसे हम अणु कहलाता है। क्या कहलाता है? अणु कहलाता है। जैसे 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 फॉर एग्जाम्पल हमारा जल अणु, उदाहरण के लिए हम लिख लेते हैं उदाहरण। तो उदाहरण के लिए हम बात करेंगे किसकी? जल अणु। जल की बात कर ले, जैसे H2O अणु। ठीक है, ऑक्सीजन अणु मतलब O2 अणु बोल दें हम, ना। O2 अणु का अपन बोल सकते हैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या होता है? ऑक्सीजन O था अकेला, लेकिन O अकेला नहीं रह सकता, O2 हमेशा अकेला रह सकता है, जो है हमारा O2 अणु, है ना। मतलब दो परमाणुओं ने मिलकर बना लिया। फिर अगर हम बात करें बिटुआ, हमने बोल दिया नाइट्रोजन अणु। भाई साहब, नाइट्रोजन अणु का मतलब क्या होता है? नाइट्रोजन हो गया हमारा N2, है ना। अणु, अणु मतलब दो नाइट्रोजन के परमाणुओं ने मिलकर, N2 का मतलब दो नाइट्रोजन परमाणु, ऑक्सीजन का मतलब दो ऑक्सीजन परमाणु, O2 का मतलब दो ऑक्सीजन परमाणु, और H2O दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन परमाणु ने मिलकर क्या बना लिया? अणु बना लिया, आदि आदि। क्लियर है? पक्का क्लियर है? पक्का है? हाँ सर क्लियर है, इजी है सर, इजी है, इजी है सर, इजी है, इजी। ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। तो
ये हमारे किसके एग्जांपल्स आ गए, हमारे अणु के एग्जांपल्स आ गए। किसके एग्जांपल्स आ गए, हमारे अणु के एग्जांपल्स आ गए, है ना। अब मैं कुछ कुछ चीजों के बारे में डिस्कस कर रहा हूं, तुम लोगों को ध्यान से सुनना। देखो परमाणु जो होता है ना, परमाणु का आकार बहुत छोटा होता है। कितना छोटा होता है, बहुत छोटा होता है ना, बहुत ही छोटा होता है, बहुत छोटा। अभी हम उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन मैं तुम लोगों को एक परमाणु का एक पिक्चर बता रहा हूं कि ऐसा असल में परमाणु अभी 9th के हिसाब से ऐसा रहता है, 11th के हिसाब से तुम लोग समझ लेना कि मजा आ जाएगा तुम लोगों का। अभी देखो हमारी बुक के हिसाब से हम थोड़ी सी चीज करते हैं। देखो परमाणु ये होता है, ऐसा होता है परमाणु। इस परमाणु के अंदर एक छोटा सा घर होता है ना, एक छोटा सा घर होता है। कैसा क्या होता है बेटा, एक छोटा सा घर होता है। इस परमाणु के इस घर को हम बोला करते हैं नाभिक। क्या बोला करते हैं, नाभिक। इस परमाणु के इस छोटे से घर को हम बोला करते हैं क्या, नाभिक। क्या बोला करते हैं, नाभिक। बहुत शानदार, इसको हम बोला करते हैं सर नाभिक। नाभिक मतलब न्यूक्लियस, अंग्रेजी में इसको हम बोला करते हैं न्यूक्लियस, ठीक है। अच्छा, नाभिक के अंदर रहने वाले लोगों को हम बोलेंगे, इसके अंदर जो जो रोग रहते हैं, इसके अंदर उपस्थित जो लोग रहते हैं उसको हम बोला करते हैं न्यूक्लियॉन्स, है ना। बहुत शानदार। अच्छा, इस नाभिक के ऊपर एक धनावेश होता है ना। धनावेश का मतलब क्या होता है सर, धनावेश का मतलब क्या होता है सर, धनावेश का मतलब होता है इसके अंदर सर कोई ना कोई एक आवेश है, प्लस और माइनस दो आवेश होते हैं, है ना। धनावेश होता है इसके अंदर। अब ऐसा क्यों होता है मैं तुम लोगों को बताता हूं। देखो नाभिक के अंदर दो लोग रहते हैं, है ना। नाभिक के अंदर उपस्थित जो कण होते हैं, इसके अंदर नाभिक में उपस्थित कण को, अब थोड़ा सा अपन चलेंगे थोड़ा डीप में। नाभिक में उपस्थित कण को न्यूक्लियॉन कहा जाता है। क्या बोला जाता है, न्यूक्लियॉन। न्यूक्लियस में लोगों को रहने वाले को हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लियॉन कहा जाता है। अब जैसे है ना, नाभिक के अंदर उपस्थित जो लोग रहते हैं उसको हम क्या बोला करते हैं, न्यूक्लियन। और उसके उदाहरण कौन कौन है, कौन है सर न्यूक्लियन, कौन कौन है, तो दो कण इसके अंदर होते हैं। एक होता है हमारा प्रोटॉन, क्या नाम होता है उसका, न्यूक्लियन कौन कौन है भैया, दो है। कौन कौन है बेटा, एक है हमारा प्रोटॉन, ठीक है, और दूसरा है हमारा न्यूट्रॉन। क्या है, न्यूट्रॉन। इन्हीं दोनों को हम बोला करते हैं क्या, न्यूक्लियन। इन्हीं दोनों को हम क्या बोला करते हैं, न्यूक्लियन कहा करते हैं। अच्छा, प्रोटॉन के ऊपर धनावेश होता है, धनावेश मतलब प्लस आवेश होता है। जैसे बैटरी के अंदर तुम लोग देखते हो ना दो टर्मिनल, अच्छा। और न्यूट्रॉन के ऊपर कोई आवेश नहीं होता, इसको हम बोलते हैं उदासीन, मतलब जीरो आवेश होता है। कैसा होता है, जीरो आवेश, कोई आवेश नहीं, कोई आवेश नहीं, है ना। हाँ बहुत बढ़िया। तो सर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो दो लोग रहा करते हैं, प्रोटॉन के ऊपर धनावेश होता है और न्यूट्रॉन के ऊपर क्या होता है, उदासीन आवेश होता है, कोई आवेश नहीं होता। सिंपल सी चीज, बहुत शानदार। इसके बाहर एक कण होता है जिसका नाम है इलेक्ट्रॉन। इसके बाहर एक कण होता है जिसका नाम क्या है, इलेक्ट्रॉन, जो इसके चारों तरफ क्या लगाता है, चक्कर लगाता है। जो इसके चारों तरफ क्या लगाता है, मतलब नाभिक के चारों तरफ क्या लगाता है, इसे चक्कर लगाता है। क्या लगाता है, चक्कर लगाता है। क्या लगाता है, इसे चक्कर लगाता है, गोल 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 गोल। क्या लगाता है बेटा, एक चक्कर लगाता है। कौन कौन रहता है भैया सर जी बताओ जरा, कि सारे एक नाभिक होता है, इस नाभिक के, है ना, इस नाभिक के चारों ओर, है ना, नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। नाभिक के अंदर दो लोग रहते हैं, नाभिक के अंदर दो स्थित कण होते हैं, मतलब भैया परमाणु के अंदर भी कण होते हैं, समझ रहे हो, परमाणु के अंदर भी कण होते हैं, ठीक है, जिसको हम बोला करते हैं क्या, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। कई लोग बोल देते हैं कि परमाणु अविभाज्य, परमाणु को काटा नहीं जा सकता, है ना, लेकिन इसको काटा जा सकता, तभी तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन है। तो ये जो बाहर जो एक संकेत जो मैंने ई माइनस लिखा है, ये संकेत है इलेक्ट्रॉन का। किसका संकेत है, इलेक्ट्रॉन का। तो इलेक्ट्रॉन इसके अंदर क्या होते हैं, चक्कर, मतलब अगर हम बात करें इसके चक्कर लगाते हैं। प्रोटॉन को मैं लिखता हूं, प्रोटॉन का मतलब पी और उसके ऊपर प्लस लिख दिया तो पी पॉजिटिव हो गया, प्रोटॉन मतलब पी पॉजिटिव। नाभिक के ऊपर कोई आवेश नहीं होता, न्यूट्रॉन के ऊपर कोई आवेश नहीं होता तो मैंने एन लिखा न्यूट्रॉन का, और उसके ऊपर कोई आवेश नहीं तो मैंने जीरो लिख दिया, एन जीरो। बहुत बढ़िया। इलेक्ट्रॉन के ऊपर माइनस आवेश होता है तो ई लिखा और उसके ऊपर माइनस लगा दिया, ई लिखा और उसके ऊपर क्या लगा दिया, माइनस लगा दिया, ई लिखा और उसके ऊपर क्या लगा दिया, माइनस लगा। समझ में आया, इजी समझ में आया, बहुत बढ़िया, है ना, समझ में आया, बहुत बढ़िया। अच्छा एक और चीज सुन लो, है ना, एक और चीज सुन लो, एक बहुत प्यारी सी चीज है। हमेशा याद रखना कि प्रोटॉन की संख्या
प्रोटॉन की संख्या है ना बराबर होती है न्यूट्रॉन सॉरी इलेक्ट्रॉन की संख्या के। किसके? इलेक्ट्रॉन की संख्या के। मतलब जितने प्लस है की संख्या की हमेशा बराबर होती है। किसमें भैया? जब कोई एक उदासीन परमाणु, मतलब ये बात याद रखना कि एक उदासीन परमाणु में उदासीन मतलब जिसके ऊपर कोई आवेश नहीं, कोई प्लस माइनस नहीं है, तो एक उदासीन परमाणु में प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है किसके? इलेक्ट्रॉन की संख्या के। किसके? इलेक्ट्रॉन की संख्या के, है ना। उदासीन परमाणु में क्या होता है? प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है किसके? इलेक्ट्रॉन की संख्या के। बस इतनी चीज याद रखना, मतलब जितने प्लस उतने माइनस, जितने प्लस उतने माइनस। तो भैया प्लस और माइनस अगर बराबर है तो कौन सा आवेश होगा? जीरो। भाई +1 -1 क्या होगा? जीरो। +2 -2 क्या होगा? जीरो। समझ रहे हो ना? मतलब जितना प्लस उतना माइनस। तो पूरा परमाणु जो होता है वो क्या होता है बेटा? उदासीन होता है। पूरा परमाणु जो होता है वो क्या होता है बेटा? उदासीन होता है। क्लियर है? बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत शानदार, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ये मैंने तो आज की एक पिक्चर बताई है ना, आज की एक पिक्चर बताई है जो मैं तुम लोगों को बताना चाह रहा था। आज के डीएचए में कई सारे क्वेश्चंस आने वाले लेक्चर्स के हैं, तो उसको प्लीज इग्नोर करना, है ना। आने वाले लेक्चर्स, आज का डीएचए थोड़ा छोड़ देना, क्योंकि आने वाले लेक्चर्स में हम उसको क्लियर करने वाले। अभी तो मैं एक सिंपल परमाणु के एक इंट्रोडक्शन दे रहा था, है ना, एक सिंपल परमाणु का इंट्रोडक्शन दे रहा था। अच्छा एक और चीज सुनो, अगर मान लो अगर इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकला, एक इसमें से इलेक्ट्रॉन निकला, है ना, परमाणु में से क्या गया भैया? एक इलेक्ट्रॉन निकला बाहर, और इलेक्ट्रॉन निकल गया, मान लो इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा हो गई, है ना, इलेक्ट्रॉन की संख्या कम हो गई, तो ऐसे केस में है ना परमाणु के ऊपर आवेश आ जाता है, जिसको हम आयन कहते हैं। आवेशित कण जिसको हम क्या कहा करते हैं? आयन कहा करते हैं। क्या कहा करते हैं? आयन कहा करते हैं। तो आज का जो डीएचए है ना वो सेकंड या थर्ड लेक्चर के बाद तुम लगाओगे तो बहुत अच्छे से बढ़िया से होगा। परमाणु एवं अणु की मैंने जो डेफिनेशन बताई है इसको तुम लोगों को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। परमाणु एवं अणु की जो मैंने आज की डेफिनेशन बताई है उसको तुम लोगों को थोड़ा सा याद रखना है। पक्का? बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत शानदार। चलो आगे बढ़ते हैं। अब जैसे मैं एक क्वेश्चन पूछ लूं कि किसी तत्व का सबसे छोटा कण कौन सा कहलाता है? बताओ। अणु कहलाता है, परमाणु कहलाता है, मिश्रण कहलाता है, यौगिक कहलाता है। बताओ सबसे छोटा कण कौन सा है? मैं चैट्स को ऑन करूंगा और फिर हम स्टार्ट करते हैं। बताओ, कर दूं स्टार्ट? चलो ये स्टार्ट कर दे रहा हूं। लो कर दिया भाई स्टार्ट। बताओ भाई। बहुत शानदार, बहुत शानदार। सर डाउट 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 देख लेते बेटा, पहले इसका आंसर देख लेते। तो इसका आंसर आएगा हमारा परमाणु। क्या आएगा आंसर? परमाणु। ऑप्शन बी पे कलेक्ट लगाना था। 74.36% बच्चों ने सही आंसर दिया। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अच्छा मैं एक चीज और बता दूं, बहुत प्यारी सी चीज है जिसके बारे में पता होना चाहिए। जो मतलब पूरा परमाणु का जो द्रव्यमान होता है ना, परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान नाभिक में केंद्रित होता है। इसके लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट रखना कि परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान, क्या संपूर्ण द्रव्यमान, अभी तो अपन देखेंगे द्रव्यमान, नाभिक में केंद्रित होता है, नाभिक में केंद्रित होता है। अभी मैंने तुम लोगों को इसलिए बता दिया, ये पता है ये लास्ट में अपन पढ़ते हैं मैं, लेकिन तुम लोगों को अभी मैंने इसलिए बता दिया क्योंकि अभी कई सारी ऐसी थ्योरीज आएगी जो गलत थी, कई सारी थ्योरीज आएगी जो क्या होती है? गलत थी। तो परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान नाभिक में केंद्रित होता है। क्या होता है? केंद्रित होता है ना। जो क्या होता है? एक ठोस नाभिक होता है। कैसा होता है? बेसिकली एक नाभिक भी होता है, वो भी कैसा होता है? एक ठोस नाभिक होता है, जिसके बारे में तुम लोग बता दिया,
है ना। तो कैसा होता है ये, ठोस होता है भैया, ठोस द्रव्यमान, मतलब अगर हम बात करें केंद्रित होता है। द्रव्यमान समझते हैं, मतलब उसका पूरा का पूरा जो एक तरीके से भार है वो इस नाभिक के अंदर होता है, बाकी अधिकांश भाग इसका खाली होता है ना। अच्छा एक चीज और याद रखना, अगर कोई चीज है ना, मतलब अगर कोई आवेशित परमाणु है, आवेशित परमाणु मतलब किसी के अंदर इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए, किसी के अंदर प्रोटॉन ज्यादा हो गए, तो आवेशित जो परमाणु होता है इसी को हम बोला करते हैं क्या, आयन। क्या बोला करते हैं, आयन। ये कुछ कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जिनको हम आगे पढ़ने वाले हैं। आज का तो सिर्फ एक इंट्रोडक्शन वाला लेक्चर था जिसके बारे में मैंने तुम लोगों से डिस्कस करा, ठीक है। अब तुम लोग थोड़ा सा और अच्छे से आंसर देने का प्रयास करो। बताओ नाभिक में कौन कौन रहता है ना। तो नाभिक में कौन कौन से कण होते हैं, बताओ नाभिक में कौन कौन से कण होते हैं। बहुत शानदार। नाभिक में कौन कौन से कण होते हैं, बताओ। तो इसका आंसर होगा प्रोटॉन व न्यूट्रॉन। मुझे नहीं पता भाई, मैंने पोल स्टार्ट ही नहीं करा, पोल स्टार्ट ही नहीं करा। पोल तो कर दें स्टार्ट से। चलो बैठो कभी साथ मेरे भी दो, बातें करो बातें करो, चाहे भला बाद में तोड़ दो। है मांझा तेरा आते, ओ बेटा पढ़ ले जल्दी से आके। सर पोला देख लेते हैं, डाउट्स देख लेते हैं। सर ये चैप्टर मुझे 100% नहीं आया, मतलब अब बेटा अभी स्टार्ट ही करा है यार अमित भाई। ये मास्टर हम राखी कॉन्टेस्ट में फर्स्ट आए हैं, प्राइज क्या प्राइज मिलेगा, शेजल बंसल फर्स्ट आई है, सच में, सच में शेजल आई है, फर्स्ट आई है। अच्छा मैं एक और बात बताता हूँ, ठीक है सर, एक पोल को अगेन समझाओ। अच्छा एक फर्स्ट जो पोल था उसको आगे फिर से समझा देते हैं, ठीक है बेटा। इसका आंसर होगा प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन, ऑप्शन बी पे टिक लगा दो पहले। है उसका आंसर बताते हैं। देखो पदार्थ का सबसे छोटा कण कौन था, सूक्ष्मतम कण कौन था, वो परमाणु था। क्या था, परमाणु था, जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। क्या हो गया इसको, ये तो चला गया भाई। चल अगला, कौन सा कण नाभिक के चारों ओर परिक्रमा करता है, जल्दी से बताओ। कौन सा कण नाभिक के चारों ओर परिक्रमा चलता है। भूमिका तिवारी फर्स्ट आई है, मतलब तुम सभी फर्स्ट आए हो हैं। अच्छा तुम लोग है ना 10th में, तुम लोग क्या चाहिए, अगर 10th में तुम लोग फर्स्ट आते हो तो तुम लोग क्या चाहिए। तुम पहली बात तो 10th में तुम मुझे याद करोगे कि नहीं। 10th में तुम लोग मुझे याद करोगे कि नहीं, बताओ। नहीं करोगे, याद है ना। एक दोगला बच्चा लिख रहा है सर चारों। तो नाविक में कौन होता है सर, आपकी जैकेट, ओके। चलो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, बहुत बढ़िया, 87.56%, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, 87.56%, वेरी गुड। ऑप्शन सी आंसर होगा इलेक्ट्रॉन, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत शानदार। ए मास्टर आई लव यू। वाह
इतने अच्छे से लिख रहे हो तुम लोग। परमाणु का केंद्र क्या कहलाता है? परमाणु का केंद्र क्या कहलाता है? सर मुझे वॉच चाहिए। ओके ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। ओके सर आज चश्मा नहीं लगाया, उसी कारण से आज देखते नहीं बन रहा हमसे कुछ चीजें। चलो हम स्टार्ट कर रहे हैं। पोला, परमाणु का केंद्र क्या कहलाता है बताओ? हाँ हाँ, जग को मैं जीनियस लगता हूँ, चेहरा ये सीरियस रखता हूँ, लेकिन मैं हाँ ओ जग को मैं जीनियस लगता हूँ, चेहरा ये सीरियस रखता हूँ, अंदर से दिल फेक हूँ। माना हूँ छोटे घर का, जेब से हूँ खड़का, लड़का मैं बड़ा ही नेक हूँ। तेरे चेहरे पे सारे मरते हैं, बाकी सभी सारे वादे करते हैं, लेकिन निभाते नहीं। ऑप्शन भी है यहाँ पे, 94 यहाँ पे, लेकर आए हैं सभी सभी। तुझे किस तरह बताऊं मैं बच्चे कितना हूं खुश तेरा मास्टर है। चलो तो डीएचए आज का मत लगाना, आज का डीएचए सॉल्व मत करना, ठीक है? क्योंकि उसमें हो भी सकता कुछ क्वेश्चंस आगे के हो, तो डिप्रेस मत होना, ठीक है? बाकी कैसा लगा तुम लोगों को? सर आपको, आपसे मुझे मिलना है। अरे इतने सारे बच्चे बोल रहे, जरूर जरूर। ठीक है 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 ठीक है। तो यही कहानी थी जिसके बारे में अपन को डिस्कस करना था। वीडियो कॉल करें क्या आज? हाँ वीडियो कॉल कर लेते, चलो। चलो हो बेटा रे तो पड़ता नहीं है, मौसम जरा सा रूठा। हेलो, देखो सबको कर दी मैंने वीडियो कॉल, है ना? जो जिसको आ जाए, और अगर हो जाए तो, है ना, टेक्निकल ग्लिच आ जाता है कभी कभी, ठीक है? उसका गुस्सा मेरे ऊपर मत निकालना, लेक्चर के बाद में लिखो ओ मास्टर वीडियो कॉल नहीं आया हमारा। क्या हो गया ये, वीडियो कॉल नहीं आया। वाह, जा नहीं रहा क्या तुम लोगों के पास? कितने बच्चों के पास नहीं जा रहा है वीडियो कॉल? मतलब तुम लोगों के पास सच में मतलब इतने बच्चों के नाम है और तुम लोगों के पास किसके पास नहीं जा रहा? देख लेते हैं भैया। सर मेरे पास करेंगे, मेरे पास करेंगे, ठीक है? नहीं आ रहा यार, इतने तो लिख रहे हैं हम। नैन्सी लिख रही है मेरे पास नहीं आया, नहीं आ रहा है, नहीं आया, नहीं आया, नहीं। एक सेकंड रुको। फिर से करा है शायद, फिर से आ जाए। अब आया शायद।
एक तो नंबर ही लिखने लगा अब। हे भगवान, एक तो नंबर ही लिखने लगा। अनंत भाई सिंक नहीं हो रहा है, इसमें इसमें दिख नहीं रहा है, दोनों नहीं हो रहे मतलब। बेटा अनंत बेटा कैमरा ऑन करो, माइक ऑन करो। दोनों शायद सिंक नहीं हो रहा है, वैसे कोई उठा भी नहीं रहा शायद, क्या हो गया? आए तो है, कैमरा ऑन करो, माइक ऑन करो बेटा, एक बार उसको फिर से ऑन करके चालू करो ना। आ गया, बट ये उधर नहीं आ रहा। हेलो हेलो, माइक ऑन करो बेटा, है तो ऑन, कुछ बोलो बेटा। बस एक सेकंड, एक सेकंड रुक जाओ, एक सेकंड रुक जाओ, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। कैसा चल रहा है अनुज भाई? नहीं आ रहा ना, नहीं आ रहा, एक सेकंड रुको। ठीक है, आवाज आ रही है, एक सेकंड आपको। हेलो हेलो, कुछ बोलो बेटा। अनुज आवाज आ रही है? ठीक है, ऐसे ही ऐसे ही ऐसे ही सेल्फी ले लेते, शायद नहीं आ रहा है, ग्लिच है। चलो ठीक है यार, है ना, वीडियो कॉल कल की क्लास में कर लेंगे, क्या दिक्कत है ना? कल की क्लास में कर लेंगे, कल कर लेंगे, कल कर लेंगे, कर लेंगे। सर आप हमारे साथ कभी नहीं करते बेटा, मैं इसलिए आज हमने भी पैसे दिए, हमसे भी वीडियो कॉल कीजिए। अरे यार भाई यार, सुनो यार, देखो ये टेक, इसमें जिसके पास वीडियो कॉल लगता है, पहली बात तो कुछ बच्चे आते हैं, इट्स लाइक लक, है ना। मैं तुम लोगों से ये नहीं कहूंगा कि किस किस के पास वीडियो कॉल नहीं आता, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, नेटवर्क का इशू होता है, पहला चीज़। दूसरी चीज़, प्रायोरिटी देखी जाती है। जो बच्चे हैं ना, रोज़ लेक्चर्स देखा करते हैं, रोज़ अच्छे से कंप्लीट करा करते हैं, उनके पास बहुत सारा पॉसिबिलिटी होती है जाने का। तीसरी और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या हुआ करती है कि कभी कभी ग्लिच आ जाता है, टेक्निकल ग्लिच आ जाता है, कल देख लेंगे, है ना भैयू, प्लीज़ इस चीज़ को मत देखा करो, है ना, पता है ओ भाई, ओ बस बस, ओ रूटना नहीं, रूटना नहीं, रूटना नहीं, है ना, बस बस भाई साहब, भाई साहब, बाय बाय। ठीक है, बस यही सारी चीजें थी। ठीक है, तो इसी के साथ मैं लूंगा आप सभी से विदा, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल, पढ़ते रहिए, तुम लोग मेरी जान में बस जान हो बच्चे, है ना, तुम लोग बहुत बहुत ज्यादा प्यारे हो मेरे लिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय, लव यू ऑल।